हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 12 का जियोग्राफी का एक दूसरा बुक है जिसमें से चैप्टर 2 है। चैप्टर के नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, जो कि इस चैप्टर से मोस्ट VBI 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना ताकि ये 15 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। अभी हम नहीं कहेंगे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जब ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिए तब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा भारत का पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो अगर बात करें पुरुष प्रवास का मुख्य कारण तो काम और रोजगार यह पुरुषों के लिए अति मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1 का, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। यानी ये कह रहा है कि भारत के जो प्रवास है उस धारा में से कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान है, यानी कि पुरुषों के लिए प्रधान है। तो वह ग्रामीण से नगरीय की ओर बढ़ता है पुरुष सब, यानी कि गांव में अधिकतर पुरुष सब नहीं रहता, वह ग्रामीण शहर एरिया में रहता है ताकि वहां काम और रोजगार मिल सके। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवास जनसंख्या का अंश शाब्दिक है। इसमें से कौन सी नगरीय समूह है जिसमें प्रवास यानी कि बाहर के लोग वह शहर में जाकर अधिकतर मात्रा में बस जाते हैं। तो कौन है, तो 3 के राइट आंसर मुंबई शहर एक ऐसी नगरीय समूह है जिसमें बाहर से बहुत सारे लोग जा के वहीं बस जाते हैं और वहीं अपना धंधा शुरू कर देते हैं, यानी कोई बिजनेस कर देते हैं, तो कोई काम करने लगते हैं कुछ और वहां जाकर बस जाते हैं। तो यह प्रवास के लिए मुंबई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। इनमें से कौन सी ऐसा नगर है यानी कि शहर है जो कि गंगा नदी है ना उनका प्रमुख प्रदूषक, यानी कि वह गंगा नदी के प्रदूषित बनाने में एक बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग होता है और शहर से कचरा गंगा नदी में जाकर गिरता है। तो कौन सा शहर हो जाएगा, तो 4 का ये सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कानपुर ऐसा शहर है जहाँ के पूरा कचरा या गंगा नदी में जाकर मिलता है जिस कारण से गंगा नदी प्रदूषित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को स्थानांतरण का क्या कहलाता है। यानी कि कोई लोग है जो एक स्थान पर है और दूसरा स्थान पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रवास कहते हैं। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2001 का जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोग का प्रवास हुआ है। यानी कि 2001 का जब जनगणना शुरू हुआ तो उसमें कितने भारत के लोग थे, कितने लाख लोग थे जो कि प्रवास यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए थे। कितने लाख लोग गए थे, तो वह लगभग 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 लाख ऐसे लोग थे जो कि काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए थे। 2001 के जनगणना जब हुआ तो यह पता चला, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन अब क्या कहता है, भारत में कौन सी पड़ोसी देश से सबसे अधिक प्रवास आए हैं। यानी कि भारत के कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है यानी अगल बगल के देश है भारत के जहाँ से अधिक मात्रा में वहाँ के लोग आकर अब भारत में बस गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पड़ोसी देशों से आकर भारत में बस गया है वो बहुत अधिक मात्रा में लोग, वो कौन सा देश है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसी देश है जहाँ से बहुत सारे लोग आकर अपने इंडिया में आकर बस गए और यहाँ के नागरिकता ले लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं।
जो भारत के लोग हैं लगभग 110 देश है जो कि अलग अलग जगहों पर है। वो कितने लोग हैं जो कि 110 देश में जाकर फैल गए यानी कि वहीं रह गए और काम करते हैं, तो वह कितने हैं? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस गए, जिसमें से 110 ऐसे देश आते हैं जहाँ के पर इंडिया के लोग हैं। तो इसका राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जनगणना में प्रवास का गणना किस आधार पर की जाती है? जो भारत के जनगणना होता है तो प्रवास की गणना किस आधार पर किया जाता है? तो जो भारत में जनगणना होता है वह 2 चीज़ के आधार पर वह गणना किया जाता है। एक तो जन्म के स्थान, दूसर का निवास के स्थान। यानी कि पहला नंबर जहाँ जन्म हुआ वो स्थान और दूसर का जहाँ रहते वो स्थान, ये दोनों के बारे में पर गणना की जाती है यानी आधार पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? यानी कि निम्न में से कौन सी ऐसा नगर यानी कि शहर है जहाँ प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाकर लोग रहता है? तो कौन हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो गया मुंबई नगरीय समूह। यह क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन ने कर दिया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, नगरीय समूह का प्रवासी जनसंख्या अंश यानी कि सर्वाधिक है, यानी कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं? तो वह है मुंबई शहर। तो इसका राइट आंसर 10 का ये हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 2001 का जब जनगणना हुआ तो उनके अनुसार भारत के कितने लाख लोग प्रवास हुए? यानी कि जब भारत में 2001 में जनगणना हुआ तो कितना लाख लोग थे कि अपना देश से दूसरे के देश की ओर चले गए थे और दूसरे जगह जाकर काम करने लगे थे? तो राइट आंसर 11 का हो जाएगा बी। लगभग 50 लाख ऐसे लोग थे जो कि अपना देश से छोड़कर दूसरे देश में काम और रोजगार के लिए चले गए। 2001 का जब जनगणना हुआ तो यह पता चला। तो राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? यानी कि भारत में कौन सा ऐसा पड़ोसी अगल बगल के देश है जहाँ से अधिक मात्रा में भारत में लोग आए हैं, वहाँ से दूसरे वो देश से चलकर अपने भारत में आए हैं? तो बांग्लादेश एक ऐसी देश है जहाँ से बहुत सारी मात्रा में वहाँ के लोग आकर इंडिया में बस गए। ठीक है, तो 12 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या हस्तांतरण के कितने प्रकार हैं? जनसंख्या का हस्तांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितने प्रकार है? तो वह 2 है। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा 2 है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, शाब्दिक प्रवास हुआ है यानी कि सबसे ज़्यादा प्रवास यानी कि गया है लोग कहाँ से? तो राइट आंसर 14 का हो जाएगा सी, ऊपरी गंगा घाटी के। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? यानी कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है, यहाँ महाद्वीप की बात कर रहा है जहाँ पर भारत का पहला प्रवास हुआ था यानी कि वहाँ लोग गए थे। तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अफ्रीका ऐसी है जहाँ पर पहला प्रवास हुआ था। तो इसका राइट आंसर 15 का ये हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर और एक लास्ट क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में से क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक के कारक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो जन हस्तांतरण के अपकर्ष के कारक नहीं है? तो 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांति एवं स्थायित्व। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, तो यही था लगभग 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से था। हम पहले ही बता दिए थे, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।